नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स में जिनका भी सब्जेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा की बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर सेशन 24-28 का इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्ज़ाम जो है वो 2 सितंबर को है फर्स्ट सीटिंग में। ठीक है, तो उनके लिए ही ये है। और बाकी अगर कोई और देख रहे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और उनके एग्ज़ाम में बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, तो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप देख रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस बीएससी में है सेकेंड सेमेस्टर में, तो आपका भी ये काम आ सकता है। पीडीएफ इसमें जो है वो आपको 200 प्लस, ठीक है, 200 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ में दिया गया है और पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इससे। ठीक है, एक बात का ये ध्यान रखिएगा कि 100% इसी पीडीएफ से क्वेश्चन आएगा, ये हम कभी भी नहीं बोलते हैं। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपको दिया जाता है पीडीएफ में, कभी 200, कभी 250, कभी 150, ठीक है, तो उससे आपका क्या होता है कि कंसेप्ट जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जो सिलेबस है, उसका एक आइडिया लगता है, ताकि आप एग्ज़ाम में जाके आपको ऐसा नहीं लगे कि कभी कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ है और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सब कुछ नया नया लग रहा है। ठीक है, और अगर पूरा पीडीएफ पढ़ भी लेते हैं, 1-2 बार पढ़ लेते हैं, तो कम से कम आप इतना समझ पाइएगा, पास मार्क लाने के लिए आपका जो है वो काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पहले नहीं पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा हुआ है तो भी। ठीक है, तो देखते हैं कुछ रैंडम क्वेश्चन देख लेते हैं 5-10, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। अगर कोई पुराने स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा, या फिर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम पे जो है वो मैसेज कर दीजिएगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है डाउनलोड करने में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसको शॉर्ट में ईआई बोला जाता है। ठीक है, ईआई हो गया, फिर ईक्यू हो गया, या फिर आईक्यू हो गया, ये सब आपने पहले सुना होगा। तो शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म ये सारा कुछ तो याद रहना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने का पहला कदम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। ठीक है, पहले अपने आप को जागरूक करना होगा। फिर नीचे आते थे, नोइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस हेल्प्स इन। अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना किस में मदद करता है? तो इन्हेंसिंग पर्सनल पोटेंशियल, व्यक्तिगत क्षमता बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हु डिफाइन ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस को किसने ऐसे डिफाइन किया था? द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ऑन एंड अदर्स इमोशन। किसने ईआई को अपनी और दूसरी की भावनाओं की निगरानी करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया? ये हो जाएगा पीटर सेल्वे एंड जॉन मेयर। नीचे आते तो यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजी टू डेवलप ईआई। निम्नलिखित में कौन ईआई विकसित करने की रणनीति नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इग्नोरिंग अदर्स फीलिंग्स, यानी दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करना। आगे बढ़ते हैं, रिकॉग्नाइजिंग एम्प्लॉय एफर्ट्स इन वर्क प्लेस हेल्प्स इन। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के प्रयासों को मान्यता देना किस में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका इंक्रीजिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंग, संबंध की भावना बढ़ाना। आगे बढ़ते तो यहाँ पे दिया हुआ है, विच मॉडल ऑफ ईआई कंसीडर्स ईआई एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटीज़ एंड ट्रेड्स। ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जहाँ पे भी ईआई लिखा हुआ है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ईआई का कौन सा मॉडल इसे क्षमताओं और गुणों संयोजन के रूप में मानता है? मिक्स्ड मॉडल। आगे बढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू द गोलेमैन्स मिक्स्ड मॉडल, गोलेमैन्स के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसी का जो बुक है वो आप पढ़ के इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो गोलेमैन्स मिक्स्ड मॉडल विच इज़ नॉट ए कंस्ट्रक्ट ऑफ ईआई। गोलेमैन के मिक्स्ड मॉडल के अनुसार इनमें से कौन ईआई का हिस्सा नहीं है? तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन आईक्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको भी, और जो आंसर दिया गया है उसको भी, सबको एक साथ याद रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया अकॉर्डिंग टू गोलेमैन्स मिक्स मॉडल, अब ये जैसे कि सिर्फ मिक्स मॉडल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसका मॉडल था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उसका गोलेमैन्स। तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप तैयार करते हैं तो एक ही में 2-3 क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है, तो उस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना होता है। तो अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और सिलेबस कवर हो जाता है। तो अगर जैसे ये एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं भी पूछा जाता है और इसी को अगर 2 भाग में हम बांट दें तो 2 क्वेश्चन बन जाएगा, तो कम से कम 1 क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा उससे। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ रैंडम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ईआई, निम्नलिखित में से कौन ईआई का निर्माण खंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एम्पैथी, सहानुभूति, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, उसके बाद है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, संबंध प्रबंधन, उसकी चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ये तीनों, ठीक है, ये तीनों बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? ईआई का, यानी निर्माण खंड, इमोशनल इंटेलिजेंस का निर्माण खंड ये तीनों है। ये सब मिला कर के ही इमोशनल इंटेलिजेंस आप डेवलप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो ट्रेट मॉडल्स ऑफ ईआई ट्रेट्स ईआई एज, ईआई का गुण मॉडल इसे किस रूप में मानता है? पर्सनालिटी ट्रेट्स, व्यक्तित्व गुण। आगे बढ़ते हैं तो पर्सनल कॉम्पिटेंस मेनली इंक्लूड्स, व्यक्तिगत क्षमता मुख्य रूप से किस में शामिल होती है? तो ये हो जाएगा सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन। नीचे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा और देख लेते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में अगर किसी के पास जो फर्स्ट सेमेस्टर में कोई एग्ज़ाम दिया होगा, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो सब्जेक्ट था, अगर वो भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसमें भी इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल था, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला कुछ टॉपिक था। तो उससे भी रिलेटेड यहाँ पे जैसे किसी के बातचीत करना हो या फिर टीम मैनेजमेंट करना हो, तो वो सारा चीज़ में भी क्या था, इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल आ रहा था। ठीक है, तो वहाँ से भी जो है वो कुछ क्वेश्चन आ सकते। पीडीएफ में थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कवरिंग ऑल द सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस में जितना भी टॉपिक है, लगभग जितना भी आपका टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, 2-3 यूनिट जो भी है, सभी से क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। देखिए पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 60 क्वेश्चन। ठीक है, पहले यहाँ पे 60 क्वेश्चन दिख रहा होगा जो रैंडम दिख रहा होगा। उसके बाद एक लाइन से टॉपिक के हिसाब से जो है वो आपको 100 क्वेश्चन दिखेगा। फिर से कुछ क्वेश्चन दिखेगा, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, इस तरह से। तो सब मिला के 200 प्लस ही है, 210, 215 के आसपास ही ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आंसर। इमोशनल इंटेलिजेंस प्राइमरी कंसर्न्स हाउ वी हैंडल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इमोशंस इन सेल्फ एंड अदर्स, स्वयं और दूसरों की भावनाएं। इन द एबिलिटी मॉडल ईआई इज व्यूड, एबिलिटी मॉडल में ईआई इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे देखा जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़, मानसिक क्षमताओं का समूह। द मिक्स मॉडल कंबाइंस, मिक्स मॉडल का क्या जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एबिलिटी प्लस ट्रेट्स या कॉम्पिटेंसीज, क्षमता प्लस क्षमता को किसके साथ जोड़ता है? तो गुण या फिर कौशल आप बोल सकते हैं कि मिक्स मॉडल में ये दोनों चीज़ मिक्स होता है। ठीक है, ये अगर याद रहेगा तो मिक्स मॉडल की कौन दिया था ये तो आपने देख ही लिया, फिर उसमें क्या क्या जोड़ा जाता है वो भी आपने देख लिया। तो अगर इसी तरह से आप करते हैं तो आपका जो है वो लगभग जो है वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। द ट्रेट मॉडल फोकसेस ऑन, गुण मॉडल किस पर केंद्रित है? सेल्फ परसीव्ड इमोशन इफिकेसी, स्वधारित भावनात्मक क्षमता। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक की रीज़न ईआई कम्प्लीमेंट्स आईक्यू इज़ बिकॉज ईआई आईक्यू का पूरक इसीलिए है क्योंकि ईआई, आंसर है इसका बी, प्रिडिक्ट सोशल फंक्शन सक्सेस। यहाँ पे देखिए प्रिडिक्ट सोशल फंक्शनल सक्सेस, तो हिंदी में यहाँ पुराने लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा जब भी आप पीडीएफ देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे जो भी आंसर दिया हुआ है और ऑप्शन में उसी आंसर को एक बार चेक कर लीजिएगा कि ट्रांसलेशन ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक कार्यात्मक सफलता का पूर्णानुमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो विच डोमेन अपीयर्स अक्रॉस मोस्ट ईआई फ्रेमवर्क्स, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, कौन सा क्षेत्र अधिकांश ईआई ढांचा में आता है? वो है सेल्फ अवेयरनेस। मैनेजिंग इमोशन बिलोंग्स टू विच एबिलिटी मॉडल ब्रांच, भावनाओं को प्रबंधन क्षमता मॉडल की किस शाखा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैनेजिंग, प्रबंधन शाखा से है। ठीक है, इन द मिक्स्ड मॉडल रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज मेनली अबाउट, मिक्स मॉडल में संबंध प्रबंधन मुख्यतः किसके बारे में है? वो है बिल्डिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग रिलेशनशिप, संबंध बनाना और प्रभावित करना। तो देखिए इसी तरह से सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आइडिया हम आपको बता दिया कि पीडीएफ कैसे देखना है, आप आंसर भी देखिएगा और जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको भी देखिएगा कि ट्रांसलेशन दोनों जगह सही है या नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप पढ़िएगा ताकि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्योंकि ये देखिए ट्रांसलेशन जब होता है तो ये पूरा का पूरा ट्रांसलेशन एक एक करके नहीं किया जाता है, ये डायरेक्ट जो है वो इंटरनेट से ही किया जाता है, वेबसाइट से ही किया जाता है। तो उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है और पूरा एक बार में स्पेलिंग
एक एक स्पेलिंग देखना या फिर एक एक वर्ड देखना इतना जल्दी जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक या कहीं पे वर्ड छूट सकता है, तो दो दो जगह दिया हुआ है तो दोनों जगह चेक कर लीजिएगा कि सही है या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में भी वो चीज़ दिया रहेगा और जो नीचे आंसर दिया हुआ है उसमें भी अगर वो चीज़ है तो दोनों में देख लीजिएगा वही चीज़ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर कोई डाउट होता है तो उसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए इसी चीज़ में डाउट है, स्पेलिंग में या फिर वर्ड में इसी चीज़ में डाउट है, तो आप डायरेक्ट इसको जो है वो सर्च करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसका ट्रांसलेशन ये होता है या नहीं होता है इंटरनेट पे, ठीक है। तो आपको हिंदी में पढ़ना है या फिर इंग्लिश में पढ़ना है, दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। जिसमें भी डाउट होगा आप एक बार सर्च कर लीजिएगा और फिर से अगर कहीं पे गलत लगे तो उसको सही से जो है वो टिक लगा के या फिर कॉपी में ये नोट कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी कर रहे हैं तो वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि अब कैसे डाउनलोड करना है। आप लोगों का जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ 200 प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैसे डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आपको चले जाना है www.lnmunotes.in पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाना है www.lnmunotes.in, सर्च कर लेना है। क्रोम में या गूगल में lnmunotes.in सर्च कीजिएगा, lnmunotes.in कहीं पे भी क्रोम में या गूगल में या जो भी इंटरनेट ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं ये सर्च कीजिएगा। ये वेबसाइट ओपन होकर आएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आपको फर्स्ट में ही दिख रहा है यूजी सेकेंड सेमेस्टर VAC इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन 200 प्लस ऑब्जेक्टिव MCQs क्वेश्चन PDF डाउनलोड, ये आपको पहले ही दिख रहा होगा, अभी फर्स्ट में ही ऊपर में ही दिख रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए अभी कोई नया पोस्ट कर दिए या फिर कुछ और पोस्ट हो गया तो ये धीरे धीरे नीचे चले जाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, अगर आप लेट से आ रहे होंगे तो हो सकता है ये थोड़ा नीचे चले जाए, तो थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल कीजिएगा। जैसे यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, फिर उससे पहले आपको मिल जाएगा जो आप लोग का इससे पहले जो हुआ था इन्वायरमेंटल साइंस का, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो थोड़ा नीचे आइएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो बता दीजिएगा, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे या फिर आप जो है वो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको जब तक ये एग्ज़ाम है, शायद ये फर्स्ट पेज में ही रहेगा, एक ही बार में आपको स्क्रॉल करने पर मिल जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस 200 प्लस ऑब्जेक्टिव, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पोस्ट खुलेगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, इसमें बस वैसे ही लिख दिया गया है कि आपका भी अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो आप भी क्वेश्चन पेपर शेयर कर सकते हैं ताकि आने वाले स्टूडेंट का हेल्प हो जाए, ठीक है। नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड नाउ का बटन दिख रहा होगा, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। ये पिंक कलर का डाउनलोड नाउ पे क्लिक कीजिएगा। इस पर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो जाएगा और ये टाइम धीरे धीरे घटता चला जाएगा, घटते हुए ये 0 तक चला जाएगा, ठीक है। 20 सेकंड का टाइम है, 20 सेकंड आप इंतजार कीजिएगा। ये धीरे धीरे यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है और ये 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद यहाँ पे एक बटन आएगा डाउनलोड करें नाम से, ठीक है। तो उसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आ चुका है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है तो ओके क्लिक कीजिएगा, या इस तरह से नहीं दिखाई देता है तो डायरेक्ट आपका PDF जो है वो खुल जाएगा इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से, ठीक है। तो ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद इमोशनल इंटेलिजेंस MCQ ये नाम से जो है वो PDF खुल जाएगा। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए, फ़ोन में डाउनलोड करने के लिए, सेव करने के लिए यहाँ 3 डॉट जो दिख रहा है ये कोना में, ठीक है, ये जो सबसे लास्ट में दिख रहा है ऊपर में, इसी में आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें एक ऑप्शन रहेगा डाउनलोड का, ठीक है। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। इंटरनेट स्पीड चल रहा होगा, जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। ज़्यादा MB का नहीं होता है, जो भी PDF आपको दिया जाता है बहुत ज़्यादा MB का नहीं होता, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल स्पीड भी चल रहा है, धीरे भी इंटरनेट चल रहा है तो डाउनलोड हो जाएगा, फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप जाके चेक कर सकते हैं, पूरा का पूरा PDF आपको मिल गया फ्री में, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस VAC ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 200 प्लस आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। 100% क्वेश्चन मैच करेगा, हम ये कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही आपको हाथ में थमा दिया जाए। आपको सिलेबस कवर करवा दिया जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको एक आइडिया दिया जा रहा है, ताकि एग्जाम में ऐसा नहीं लगे कि पूरा का पूरा चीज़ नया है। कभी एक भी सब्जेक्ट या एक भी सिलेबस में से कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।